तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब देखिए हमारे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं इनकी डेली एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन्हीं को इस लेक्चर में हम देखेंगे। अच्छा, सिलेबस की हम बात करें तो सब्जेक्ट है हमारा हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। अब देखिए इसकी जो हमारी यूनिट 9 है इसको लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था। तो ये जो हमारी यूनिट है इसके अंदर एक लेक्चर ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, जिसमें कि हमने देखा था हमारी जो क्लिनिकल फार्मेसी हमारी क्या होती है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हमारे क्या होते हैं। तो क्या है कि हमारा सेकंड लेक्चर है, तो आपने अगर फर्स्ट वाला देखा हुआ है तो ये आपको ईज़िली समझ में आएगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे डाउटफुल रह सकती हैं। जैसे कि पहले आपको पता होना चाहिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या होते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे पता चलेगा इनकी डेली एक्टिविटीज़ हमारी क्या होती हैं। तो आपने देखा है तो चलिए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। बाय चांस आपने नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ से आप उसको पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस पे आइए। जैसे कि हमारे जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं हमारे, तो इनकी डेली एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जैसे कि वो जॉब कर रहे हैं अभी, हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहाँ पे होते हैं? हॉस्पिटल के अंदर हो सकते हैं, क्लिनिक्स पे हो सकते हैं, नर्सिंग होम पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनकी क्या डेली एक्टिविटीज़, डेली इनके काम होते हैं, कहाँ-कहाँ ये पार्टिसिपेट वगैरह करते हैं, यही यहाँ पे हम देखेंगे। अब जैसे कि इसमें फर्स्ट हम देखेंगे हमारी डेफिनेशन, सेकंड हम देखेंगे इसमें हमारे गोल्स और थर्ड हम देखेंगे यहाँ पे प्रोसीजर। ये किन सब के बारे में हम देखेंगे, जैसे हमारी फर्स्ट हेडिंग है तो इसके बारे में 3 पॉइंट हमें यहाँ पे देखने होंगे। अब जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लाइन है हमारी, फॉलोइंग आर द डेली एक्टिविटीज दैट ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट मस्ट परफॉर्म। जैसे कि नीचे हमारी कुछ एक्टिविटीज रहेंगी तो एक जो हमारा क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है उसको यहाँ पे परफॉर्म करनी होती हैं। जैसे फर्स्ट यहाँ पे वर्ड राउंड पार्टिसिपेशन, पहले हम समझते हैं हमारा क्या होता है। जैसे सपोज कीजिए आप एक हॉस्पिटल में गए। अब देखिए हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, जैसे हमारे पेशेंट एडमिट होते हैं वो हमारे यहाँ पे वार्ड के हिसाब से होते हैं। भाई बड़ा हॉस्पिटल हमारे वार्ड में डिवाइड होता है, तो वहाँ पे जो वार्ड में हमारे पेशेंट्स डिवाइड होते हैं वहाँ पे मतलब एडमिट होते हैं, वहाँ पे जिनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। तो जिस डॉक्टर के अंडर में वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा होता है वो हमारा राउंड पे जाता है। मतलब जहाँ वो हमारा पेशेंट एडमिट है वहाँ पे जाके देखता है। जैसे कि जब वो जाता है तो कुछ टीम के साथ में जाता है, क्या कुछ होता है देख लेते हैं डेफिनेशन इसकी। वार्ड राउंड्स आर द रूटीन क्लिनिकल राउंड्स वेयर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, जैसे ए डॉक्टर विद और विदाउट नर्स और फार्मासिस्ट। मेनली हमारे यहाँ पे 3 की टीम होती है। जैसे कि एक डॉक्टर जिसके अंडर में यहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा है वो हमारा होता है। सेकंड यहाँ पे नर्स, देखिए नर्स हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे फार्मासिस्ट। अच्छा, एक सोचने वाली बात है कि ये तीनों हमारे यहाँ पे क्यों होते हैं? देखिए जो मेन डॉक्टर है उनने पेशेंट को देखा, उसका प्रिस्क्रिप्शन बना दिया। उसके बाद में प्रिस्क्रिप्शन कहाँ पे जाता है, हमारी फार्मेसी पे जाता है। तो हमारे जो वहाँ पे फार्मासिस्ट वगैरह होते हैं उसको डिस्पेंस करते हैं, कंपाउंडिंग करनी पड़ जाती है, टोटल काम हो गया। उसके बाद में जो नर्स होती हैं उनके थ्रू पेशेंट को दवाइयाँ दी जाती हैं। तो डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट तीनों आपस में एक साइकिल की तरह मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो तीनों यहाँ पे हो सकते हैं। विजिट द पेशेंट इन द वार्ड्स टू एक्सेस द प्रोग्रेस ऑफ हेल्थ कंडीशन ऑफ द पेशेंट। देखिए टीम की तरह हमारे जाते हैं और वहाँ पे पेशेंट को चेक करते हैं कि जाके उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है, इतनी सारी दवाइयाँ उसको दी जा रही हैं, ड्रिप वगैरह टोटल चीज़ें, तो उसकी जो हेल्थ है उसमें प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही है, जो थेरेपीज़ को दी जा रही है। अब यहाँ पे क्या है कि नर्सेज़ दवाई दे रही है तो डॉक्टर वहाँ पे नर्सेज़ से पूछ सकता है कि किस तरह से आप दवाइयाँ दे रही हैं, इस तरह से बताई हुई हैं टोटल चीज़ें, या पेशेंट के बारे में कुछ ऐसी बातें जो नर्स उनको बता सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है, वो देखता है कि जिस ऑर्डर में दवाई यहाँ पे दी गई थी प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, या डॉक्टर जो होता है वहाँ पे फार्मासिस्ट से कोई भी सलाह ले सकता है। तो कह सकते हैं जो हमारा फार्मासिस्ट है उसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे ज़रूरी होता है। तो ये हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे गोल्स, हमारे यहाँ पे जो हमारा वर्ड राउंड पार्टिसिपेशन है इसके गोल्स क्या होते हैं। फर्स्ट, इम्प्रूव पेशेंट्स हेल्थ। भाई डॉक्टर वहाँ पे जाके देख रहा है पेशेंट को, सब चीज़ देख रहा है, उसकी कंडीशन क्या है, इससे पेशेंट को भी सहानुभूति मिल रही है, भाई डॉक्टर उसको देखना आ रहा है, उसकी हेल्थ वैसे ही अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से मतलब पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, इन्वेस्टिगेट्स द ड्रग ऑर्डर और डोज। मतलब जो डॉक्टर है उसने जैसे ऑर्डर में लिखी हुई है, कितनी डोज लिखी हुई है उस पेशेंट्स के लिए, तो वहाँ पे चेक करता है कि नर्सेज वगैरह के थ्रू दवाइयाँ उतनी वहाँ पे दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही हैं। अब सोचेंगे सर फार्मासिस्ट का यहाँ पे क्या काम है। देखिए फार्मासिस्ट जो होता है वो सारी चीज़ें देखता है, जैसे कि उसको अपनी नॉलेज है भाई इस तरह से इसको देना चाहिए। अगर उसे लग रहा है डॉक्टर कुछ वहाँ पे मिस्टेक कर रहा है तो उसको सलाह भी दे सकता है, या डॉक्टर भी उससे वहाँ पे पहुँच सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे डिटेक्ट द एडवर्स ड्रग रिएक्शन एंड ड्रग इंटरेक्शंस। जैसे कुछ हमारी दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो कि डॉक्टर हमारे चलाते हैं, हालांकि वहाँ पे पता होता है उनको कि इस ड्रग के एडवर्स रिएक्शन भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे किसी पेशेंट को दवाई दी आपने, बीपी उसका बढ़ गया या और कंडीशंस हो गई, तो इस तरह के एडवर्स रिएक्शन जो है उनको भी यहाँ पे डिटेक्ट करने के लिए, देखने के लिए ये हमारा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे ड्रग इंटरेक्शंस, कुछ हमारी ऐसी ड्रग्स होती है जो आपस में हम बॉडी में ले रहे हैं तो इंटरेक्ट कर जाती है। पूरा टॉपिक इसके ऊपर हमने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है तो ये आपको पता होगा। या क्या होता है, जैसे कुछ खाने के साथ में कोई दवाई एडजस्ट नहीं कर पाती हैं, तो ये चीज़ें देखने के लिए है।
अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे पार्टिसिपेट्स इन पेशेंट डिस्चार्ज प्लानिंग। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, किसी पेशेंट का भी ट्रीटमेंट पूरा चल गया, अब उसको घर भी जाना है, ज़िंदगी हॉस्पिटल में थोड़ी ना काटनी है। तो जब वो डिस्चार्ज होता है ना वहाँ से, तो जैसे पूरी फार्मेसी पे कितनी दवाई है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने वहाँ पे मतलब टोटल डिस्पेंस वगैरह किए हैं या और तरीके से वहाँ पे काम किया है। तो फार्मासिस्ट उन चीज़ों को देखता है, पूरा बिल वगैरह बनाने की प्रोसेस, इन सब चीज़ों में यहाँ पे वो भाग लेता है। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑन ड्रग्स अवेलेबिलिटी। देखिए सारा हमारा फार्मासिस्ट का काम होता है। जैसे कि कोई यहाँ पे डॉक्टर है, अब उसको वो चाह रहा है कि कोई दवाई उसको पेशेंट को ऐड कर दी जाए प्रिस्क्रिप्शन में या इस तरह से दी जाए। तो कितनी ड्रग्स हमारे जो यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में अवेलेबल हैं, एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में हमारी, उससे रिलेटेड वो सारी इन्फॉर्मेशन फार्मासिस्ट प्रोवाइड कराता है, जो हमारे डॉक्टर्स, फिजिशियन, डेंटिस्ट जो भी है हमारा उसको। तो ये सब चीज़ हमारी हो जाती है, और भी होती है, लेकिन इतना आपके लिए ये इनफ रहेगा। तो डेफिनेशन हो गई और इसके गोल्स हो गए। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रोसीजर। ये पूरी प्रोसेस हमारी वर्ड राउंड पार्टिसिपेशन की किस तरह से चलती है। इसमें फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, for effective participation in clinical decision making, the pharmacist need to have accurate and updated information on the patient's health status disease management। अब देखिए यहाँ पे जो एक फार्मासिस्ट है वो हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेट तो कर रहा है वर्ड राउंड पार्टिसिपेशन में, लेकिन हम सीधा कह सकते हैं जो हमारे क्लिनिकल डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये क्लिनिकल डिसीजन किसके लिए लिए जा रहे हैं, हमारे जो फार्मासी, वो जो हमारा पेशेंट है उसके लिए लिए जा रहे हैं यहाँ पे। तो हमारी जो फार्मासिस्ट है उसे नीड होती है टू हैव एक्यूरेट एंड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। जो कोई जैसे पेशेंट है, उसको कोई बीमारी है तो उसको दवाइयाँ दी जाएँगी, तो दवाओं से रिलेटेड उसको बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, जिससे कि डॉक्टर पूछ रहा है तो वहाँ पे उसको अच्छे से बता सके। और नेक्स्ट यहाँ पे हम कह सकते हैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन। ऐसे नहीं कि मार्केट में उस बीमारी से रिलेटेड या और हमारी कुछ दवाई ऐसी आ चुकी हैं जो कि अच्छा इफेक्ट उससे दे रही हैं, लेकिन वो एक फार्मासिस्ट है जो कि कुछ पुरानी नॉलेज लिए बैठा है, तो टाइम टू टाइम उसको अपडेट रहना भी यहाँ पे ज़रूरी है। पेशेंट्स की हेल्थ हेल्थ का जो उसका स्टेटस है उससे रिलेटेड, या हमारे जो डिसीज़ को कैसे मैनेज करना है उससे रिलेटेड। तो ये सब चीज़ हमारी हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे ड्यूरिंग वर्ड राउंड द फिजिशियन इंटरव्यू द पेशेंट्स और देयर केयरगिवर अबाउट द सिम्पटम्स, कंप्लेंट्स एंड प्रोग्रेस। अब यहाँ पे जैसे हमारे फिजिशियन डॉक्टर्स होते हैं जो कि ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो हमारे जो पेशेंट्स वगैरह होता है उससे डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हैं। केयरगिवर, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो पेशेंट है उसका जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको अपनी कंडीशन में कुछ प्रोग्रेस अच्छा दिख रहा है उसको, या कुछ उसके कंप्लेन से ट्रीटमेंट को लेके के अच्छे से उसको दवाइयाँ नहीं दी जा रही, या दवाइयाँ दी जा रही है उसको कुछ इस तरह की दिक्कत हो रही, कुछ सिम्पटम उसको नजर आ रहे हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पे हमारी जो है ये मतलब इंटरव्यू वगैरह किया जा सकता है, सब चीज़ें यहाँ पे बताई जा सकती हैं। तो ये हमारा जो फर्स्ट था यहाँ पे वर्ड राउंड पार्टिसिपेशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे, हो सकता है 1-2 मिनट आपका ज़्यादा लग जाए, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, इम्पोर्टेंट है। सेपरेटली भी एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू। ये हमारा क्या होता है, अब देखिए क्या है कि सपोज़ कीजिए आप एक पेशेंट हैं, आप किसी हॉस्पिटल में गए, अब जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको जो फिजिशियन वगैरह है, पहले वो आपकी सारी जाँच वगैरह कराएगा। पहले आपकी डायग्नोसिस कराएगी, जैसे आपको फ़ीवर है, तो कौन-सा फ़ीवर है भाई, टाइफाइड है, मलेरिया है, डेंगू है, इस तरह से हमारा। उसके बाद में आपको देखेगा क्या आपकी कंडीशन है। पूरी डायग्नोसिस आपकी कराने के बाद में जो डॉक्टर होता है आपका फिजिशियन, वो क्या करते हैं यहाँ पे एक ट्रीटमेंट चार्ट बनाता है। मतलब कि वो ट्रीटमेंट चार्ट का सीधा मतलब होता है, जिससे हमारा प्रिस्क्रिप्शन है एक, तो उसमें देता है कि हाँ भाई ये इस तरह की बीमारी है तो पहले दवाइयाँ दी जाएँगी, सुबह में ये, शाम में ये, दोपहर में ये, आज ये दिया जाएगा, कल को ये दिया जाएगा। एक पूरा कोर्स की तरह यहाँ पे चलता है एक डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए। तो हमारा जो ट्रीटमेंट चार्ट बनाया जाता है, तो उसका रिव्यू यहाँ पे किस तरह से किया जाता है, इस चीज़ को यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे हम देख लेते हैं, treatment chart review is the process where a pharmacist reviews the patient's drug treatment during his hospital admission। कहने का मतलब हमारा जो ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू होता है, ये हमारी एक प्रोसेस होती है, जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो एक फार्मासिस्ट होता है रिव्यू करता है पेशेंट ड्रग ट्रीटमेंट। मतलब कि जो फार्मासिस्ट है उसने चलिए उसको चार्ट को बना दिया लाइक ए प्रिस्क्रिप्शन, लेकिन वहाँ पे जो फार्मासिस्ट होता है इस पूरे को यहाँ पे चेक करता है, जो पेशेंट्स को यहाँ पे ड्रग दी जाने वाली है ट्रीटमेंट में उनको, और हॉस्पिटल में जो हमारा वो एडमिशन है उसके दौरान सारी चीज़ें जो ड्रग उसको दी जा रही है वो भी यहाँ पे चेक करता है। इसका रीज़न क्या है, देखिए बाई चांस ऐसा हो सकता है कि जो फिजिशियन है बाई मिस्टेक उससे कुछ हो गया, उनने कुछ गलत दवाई लिख दी, गलत क्वांटिटी में, गलत डोज में, इस तरह से। तो फार्मासिस्ट यहाँ पे क्या होता है, सीधा डॉक्टर को वहाँ पे बता सकता है ये चीज़ें। तो इसके गोल्स क्या होते हैं ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू के, to minimize the risk of medication errors that might occur during prescription writing। अब यहाँ पे सीधा हम कह सकते हैं कभी-कभी डॉक्टर से गलती हो जाती है, जब प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा जा रहा है, हमारे ट्रीटमेंट चार्ट बनाया जा रहा है, तो उसके दौरान में कुछ मेडिकेशन लिखते टाइम कुछ गलतियाँ, त्रुटियाँ वगैरह हो जाती हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इनको मिनिमाइज़ किया जा सके। मिनिमाइज़ कब होगा, अगर फार्मासिस्ट कोई गलती है उनको फिजिशियन को बता दे कि इस तरह से आपने गलत लिख दिया है, इसको सही कर दीजिए।
तो हमारे यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टू प्रोवाइड इकोनॉमिकल ड्रग्स। अब जैसे पेशेंट ने लिख दिया, लेकिन वहाँ पे जो पेशेंट है इस तरह का है भाई, वहाँ फार्मासिस्ट को लग रहा है कि पेशेंट उस तरह का नहीं जो यहाँ पे अफोर्ड कर सके, इतनी मतलब अफोर्ड कर सके, इतना पैसा नहीं है उसके पास में, बहुत महंगी दवाएं हैं। तो फार्मासिस्ट कह सकता है वहाँ पे कि थोड़ा सा लो क्वालिटी की दवाई यहाँ पे चलाई जा सकती है, जो इफेक्ट वहाँ पे सेम देंगी, एथिकल की जगह हमारी जेनरिक हो सकती है, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पे रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। अभी जो ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू है, तो पेशेंट को वहाँ पे सीधा वो बता सकता है कि कैसे अच्छी तरीके से आपको इन दवाइयों को यूज करना है। तो ये सारी चीजें हमारी इसमें हो जाती हैं एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट यहाँ पे प्रोसीडर, मतलब किस तरह से पूरा प्रोसीडर हमारा ये चलता है, जैसे कि ही शी शुड वेरीफाई दैट द मेडिकेशन ऑर्डर इज कंप्लीट एंड अनमिस्टेकेबल। मतलब कि इस तरह से समझिए, जैसे ही शी हमारा जो फार्मासिस्ट है, चाहे वो हमारे मेल हो या फीमेल हो, शुड वेरीफाई, इसको यहाँ पे वेरीफाई करना चाहिए, दैट द मेडिकेशन ऑर्डर इज कंप्लीट। जो मेडिकेशन यहाँ पे पेशेंट को दी जाने वाली है, किस ऑर्डर में दी जाने वाली है, हमारा जो ऑर्डर है वो कंप्लीट है या नहीं है। एंड अनमिस्टेकेबल, मतलब कि उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं, मिस्टेक है तो वहाँ पेशेंट से बातचीत की जा सकती है, नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे द राइट टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड एंड ऑल्सो द मेडिकेशन नेम्स आर नॉट शॉर्टेड। कहने का मतलब यहाँ पे शॉर्टेड, ऐसे आप समझिए कि हमारी जो यहाँ पे टेक्नोलॉजी है जो कि यहाँ पे यूज की गई है, वो साथ में कुछ हमारी क्या होता है, जैसे मेडिकेशन वगैरह वहाँ पे लिखी हुई है प्रिस्क्रिप्शन वगैरह में, तो उनके ना शॉर्ट फॉर्म तो ज्यादा वहाँ पे यूज नहीं की गई है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनकी शॉर्ट फॉर्म बिल्कुल सिमिलर निकल आती है। अब डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी दवाइयाँ लिख दी जिनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, जिसमें कि फार्मासिस्ट को वहाँ पे ड्रग डिस्पेंसिंग कंपाउंडिंग करते टाइम कुछ गलती हो सकती है। तो ये सब चीजें चेक कर लेनी चाहिए, बाई चांस कुछ मिस्टेक है तो डॉक्टर से वहां पूछा जा सकता है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, आफ्टर दैट द फार्मासिस्ट शुड चेक टू सी वेदर द एडमिनिस्ट्रेशन टाइम आर एप्रोप्रिएट। अब देखिए क्या होता है, जैसे कि ड्रग वहां पे लिखी हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें और भी चेक करनी होती है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का टाइम है पेशेंट के लिए, मतलब किस टाइम उसको लेना है, सुबह शाम दोपहर, इस तरह से ये सब चीजें अप्रोप्रिएट है या नहीं, ये भी यहाँ पे चेक की जा सकती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे he should consult to the doctor about advice that are specific to the patient। और देखिए वो वाली बात आ गई, he should consult, मतलब कोई कंसल्ट कर सकता है, बातचीत कर सकता है यहाँ पे डॉक्टर से अबाउट एडवाइसेस दैट आर स्पेसिफिक टू द पेशेंट, के हाँ भी ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं, पेशेंट के लिए सही रहेगा, इस तरह से कुछ हमारी बातें होती हैं, कुछ ज्यादा आपको नहीं जाना है यहाँ पे, इस तरह से हमारा ये हो जाता है। तो दो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे थर्ड, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग। तो ये हमारे क्या होता है, आप देखिए क्या होता है, जैसे हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे ना कुछ हमें इस तरह की दवाइयाँ चलानी पड़ती है जिनके ऑलरेडी हमें पता होता है कि इस तरह के यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन इनकी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन फिर भी हम उनको चलाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं वहाँ पे नीड होती है उन दवाओं की, जिससे अच्छे से एक पेशेंट का ट्रीटमेंट हो। तो उनकी यहाँ पे मॉनिटरिंग करना, मतलब कि जांच करना, देखभाल करना। अभी जो हमारे होते हैं कुछ जैसे अनडिजायरेबल इफेक्ट वगैरह होते हैं, वो हमारे इनमें आ जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे फार्मासिस्ट वगैरह की हमारी क्या एक्टिविटी होती है इसमें। फर्स्ट हम देख लेते हैं डेफिनेशन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग ऑफ अनडिजायरेबल इफेक्ट सस्पेक्टेड ड्यू टू ऑफ यूज मेडिकल प्रोडक्ट। सीधा हम कह सकते हैं यहाँ पे हमारी जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग होती है, हमारी ये प्रोसेस होती है कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करने की। मतलब कि हमारा जो पेशेंट है उसको कुछ यहाँ पे अनडिजायरेबल इफेक्ट तो देखने को नहीं मिल रहे हैं, जो कि हमारे मेडिकल प्रोडक्ट के यूज करने से हो रहे हैं, तो उसकी कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करना हमारे यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग में आता है। अब जैसे फार्मासिस्ट वहाँ पे जाके सीधा चेक कर सकता है, कुछ इस तरह के देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि वहाँ पे कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग का रोल होता है। अच्छी चीजें जो हमारी नर्स वगैरह होती हैं वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पेशेंट से पूछ सकती हैं, इस तरह से हमारा होता है। अच्छा गोल यहाँ पे हम देख लेते हैं, क्या गोल्स होते हैं हमारे यहाँ पे इसके, टू डिटेक्ट द नेचर एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एडीआरएस। एडीआरएस हमारी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस की। तो यहाँ पे डिटेक्ट करना कि यहाँ पे जो नेचर है किसका, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के, किस तरह का देखने को मिला है, साथ में फ्रीक्वेंसी कितनी तेजी से देखने को मिल रहा है, या जैसे किसी को बीपी बढ़ा है, कब बढ़ा, कम हो गया, इस तरह से हमारा मतलब काफी सारी चीजें हमारी इसमें आ जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टू कंट्रोल द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब क्या होता है, ऐसा भी नहीं होता है किसी पेशेंट को अचानक से एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो हुए, यहाँ पे सीधा मतलब उसकी डेथ हो गई, तो इस तरह से नहीं होता है। जैसे देखने को मिलता है, सपोज कीजिए किसी का बीपी बढ़ा है, तो उनको यहाँ पे जो बीपी को हमारी क्या होती है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स होती है, बीपी कम करती है, वो हम दे सकते हैं। जिस तरह के इफेक्ट है उस तरह का मतलब हम यहाँ पे दवाइयाँ दे सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ पे इसके गोल होते हैं।
अच्छा, प्रोसीजर यहाँ पे हम देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन अबाउट द पेशेंट्स। सबसे पहले यहाँ पे क्या होना चाहिए, जिस पेशेंट को हम ऐसी दवाइयाँ देना चाह रहे हैं जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो कर सकती हैं, तो उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए। जैसे उनकी हिस्ट्री वगैरह क्या रही है, कहाँ से ट्रीटमेंट का है, किस तरह की दवाइयाँ खाई हैं, या अगर जो हम दवाई दे रहे हैं इसने पहले भी अगर खाई है पेशेंट ने, तो बहुत ज़्यादा इसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन शो हुए थे या नहीं हुए थे। तो नहीं हुए थे तो वहाँ पे हम चलाते हैं, हल्के-फुल्के हुए तो जब भी चला देते हैं। हमें पता चल जाए बहुत ज़्यादा शो हुए थे तो हम उस कंडीशन में फिर दूसरी वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सस्पेक्टेड ड्रग। ऐसी ड्रग सस्पेक्टेड का मतलब है एक ऐसी ड्रग है, हमें सस्पेक्ट है, वहाँ पे कुछ ऐसा अंदाजा है कि ये शो कर सकती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो किस तरह की शो कर सकती है, कितनी यहाँ पे मतलब डेंजर हो सकती है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो एक फार्मासिस्ट है उसको होनी चाहिए। और ये फार्मासिस्ट जो है यहाँ पे फिर डॉक्टर को इस चीज़ की सलाह दे सकता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे रिपोर्टिंग एन एडवर्स ड्रग रिएक्शन does not suggest that the drug and the AD are causally related। कहने का मतलब यहाँ पे मतलब कि रिपोर्ट करना कि हमारा जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन है डज नॉट सजेस्ट, मतलब कि इस तरह की ड्रग जो पेशेंट को बहुत ज़्यादा दे सकती है, आपको पता है पहले सीधा आप डॉक्टर से उसके बारे में बात कर सकते हैं कि हाँ भाई ये इससे रिलेटेड आप ये ना दें। ठीक है ना, ज़्यादा कुछ यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस तरह समझ लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे इन्फॉर्मिंग द ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो क्या है कि कुछ हमारी अगर ऐसी दवाइयाँ हैं कि भाई हाँ ठीक है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एडवर्स रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह से यहाँ पे जो हमारी कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटी वगैरह होती हैं उनको भी इन्फॉर्मिंग उस ड्रग के बारे में किया जा सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हमारी यहाँ पे होती हैं इसके प्रोसीजर में। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आ जाता है यहाँ पे 4 ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजंस इन्फॉर्मेशन। देखिए इसका सीधा मतलब है यहाँ पे जो हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट होते हैं इनके यहाँ पे क्या रोल होते हैं। जैसे कि हमारे एक हॉस्पिटल है जहाँ पे हमारे क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट जो हैं उनको वहाँ पे ड्रग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पे उनको इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है तो टोटल इन्फॉर्मेशन उनके पास में होनी चाहिए, डेली एक्टिविटीज जब भी वहाँ पे वो कर पाएंगे, काम कर पाएंगे। एंड पॉइजंस इन्फॉर्मेशन, या पॉइजंस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे फिलहाल आप स्टडी करें, आप डी-फार्म करें, इसके बाद किसी आप हॉस्पिटल में काम करने लगे एज़ ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट, तो आपको ये सब चीज़ें पता होंगी, ठीक है ना? तो उनको वहाँ पता होना चाहिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट को। जैसे पॉइज़न, जैसे कि डेफिनेशन हम देख लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे ड्रग इन्फॉर्मेशन। ड्रग इन्फॉर्मेशन इज़ द नॉलेज अबाउट ड्रग करंटली बीइंग यूज्ड इन द हॉस्पिटल। जैसे किसी पेशेंट को कोई मतलब पॉइज़निंग है, तो हॉस्पिटल में करंट टाइम में कोई ऐसी ड्रग जो यहाँ पे यूज़ की जा रही है उसमें हॉस्पिटल में, जिसे हॉस्पिटल फॉर्मूलरी होती है, तो उसके बारे में आप सीधा जो डॉक्टर वगैरह उसको वहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या आपको पूरी नॉलेज वहाँ पे होनी चाहिए। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइजन इन्फॉर्मेशन। तो पॉइजन इन्फॉर्मेशन इज ए स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन दैट कवर्स इन्फॉर्मेशन ऑन टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो सीधा हम कह सकते हैं हमारी जो पॉइजन की इन्फॉर्मेशन है, हमारी स्पेशलाइज्ड एरिया होता है ड्रग इन्फॉर्मेशन का। जब क्या होता है जो यहाँ पे क्या होता है, कवर करता है इन्फॉर्मेशन को। जैसे किसी पेशेंट को किसी ने कोई पॉइजन वगैरह खा लिया है, या कोई केमिकल ले लिया, पेस्टिसाइड ले लिया, तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट किस लेवल तक वहाँ पे उसकी बॉडी में जा सकते हैं। टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इसके बारे में होनी चाहिए। ये सब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे गोल इसके क्या होते हैं, टू इम्प्रूव इंटरेक्शंस बिटवीन फार्मासिस्ट एंड द कम्युनिटी टू एडवांस द फार्मेसी प्रोफेशन। क्या करना है यहाँ पे, जैसे कि हमारे कुछ हॉस्पिटल हैं, काफ़ी सारे हॉस्पिटल हैं, इनके कैंप वगैरह भी हमारी कम्युनिटीज़ के सोसाइटी में हमारे लगाए जाते हैं जाके, तो यहाँ पे वो वहाँ पे भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, मतलब अपना एक इंटरेक्शन वहाँ पे बना सकते हैं। इसके बीच में यहाँ पे फार्मासिस्ट और हमारी जो कम्युनिटी होती है, यहाँ पे एडवांस में जैसे हमारा सीधा आप इस तरह समझिए, यहाँ पे वो नॉलेज दे सकते हैं कि इस तरह के पॉइज़न है, इनसे दूर रहें, या इस तरह से सपोज़ कीजिए किसी ने कोई पॉइज़न ले लिया, तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि जैसे कि नॉर्मल जो सजेशन दिया जाता है, जैसे किसी ने पॉइज़न कोई ज़हर वगैरह लिया है, कोई ऐसी चीज़ ले ली, जैसे नॉर्मली चूहे-मार दवाई कुछ लोग ले लेते हैं गुस्से में, तो उनको वोमिटिंग करा दीजिए उल्टी। इससे क्या होता है, जो मटेरियल यहाँ पे गले में गया आपके पूरा यहाँ पे वो टोटल बाहर आ जाता है, तो इससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन वगैरह पॉइज़न से डेथ होने के चांस है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो इस तरह के यहाँ पे इंटरेक्शन बनाए जा सकते हैं, इम्प्रूव किया जा सकता है फार्मासिस्ट कम्युनिटी के बीच में। नेक्स्ट यहाँ पे टू प्रिवेंट पेशेंट्स फ्रॉम पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। और जो पेशेंट है उसको अच्छी दवाइयाँ देके उस तरह की चीज़ आपको नॉलेज है, तो यहाँ पे जो पेशेंट है उसको पॉइजनिंग जो इफेक्ट हो रहे हैं उनसे यहाँ पे बचाया जा सकता है। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे हमारी हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे इसका प्रोसीजर किस तरह से हमारा रहेगा टोटल, जैसे कि पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मासिस्ट हैज ए डायरेक्ट बेयरिंग ऑन पेशेंट केयर, मेडिकेशन कंप्लेंट्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ मेडिकेशन एरर्स। कहने का मतलब है हमारा जो पार्टिसिपेशन होता है एक फार्मासिस्ट का, कह सकते हैं हमारा जो डायरेक्टली पेशेंट की हेल्थ वगैरह है, उसकी केयर है, उसको ट्रीटमेंट दे रहा है, उसकी मेडिकेशन, उन पे यहाँ पे असर डालता है। जैसे कि आप एक फार्मासिस्ट है, आपको पता है पहले से ये पॉइजन है और इसकी ये एंटीडोट हो सकता है इस तरह से, तो अगर आप सीधा वहाँ पे जो पेशेंट को केयर दी जा रही है, वहाँ पे अगर आप डॉक्टर को इस तरह से बताते हैं,
डॉक्टर सपोज़ कीजिए उसको नहीं पता है लेकिन आपको पता है, तो आप उसको वहाँ पे एडवाइस मतलब दे सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं कि ये इस तरह की पॉइज़निंग है, इसमें थोड़ा-सा और इफ़ेक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे जो मेडिकेशन एरर है उसके चांसेस कम हो जाएँगे और जो पेशेंट की केयर है उसको मतलब अच्छी वहाँ पे केयर उसको दी जा सकती है, उसकी पॉज़िटिविटी यहाँ पे बढ़ जाती है। ये हो गया। नेक्स्ट, फार्मासिस्ट कैन गेट दिस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैन्युफैक्चरर। अब क्या होता है, जैसे कि फार्मासिस्ट वहाँ पे कुछ दवाइयाँ हैं ऐसी हैं हॉस्पिटल में, तो जो मैन्युफैक्चरर जो यहाँ पे उस दवाई को बना रहा है उससे भी इसके बारे में थोड़ी-सी नॉलेज ले सकता है कि आपने दवाई बनाई है, बताइए इसको अच्छे से कैसे यूज़ किए जा सकते हैं यहाँ पे पेशेंट्स को दवाई हम जब हम दे रहे हैं, मतलब अच्छी इफ़ेक्टिव और कैसे हो सकती है। ये हो गया। नेक्स्ट, द फिजिशियन कैन कंसल्ट द फार्मासिस्ट अबाउट पॉइज़न एंड ड्रग इन्फॉर्मेशन। वही वाली बात आ गई, अगर फिजिशियन को यहाँ पे कोई डाउट है कि इस तरह का किसी पेशेंट ने पॉइज़न ले लिया है, तो ये जो हमारा फिजिशियन है यहाँ पे कैन कंसल्ट बातचीत कर सकता है फार्मासिस्ट से अबाउट जो हमारा पॉइज़न है उसके बारे में, या जो ड्रग पॉइज़न में हमारी दी जा रही पॉइज़निंग में उसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो ये सारी बातें हमारी हो जाती हैं एक्सेट्रा, इतना आपके लिए ये इनफ है। अच्छा, इसमें नेक्स्ट हम देख लेते हैं मेडिकेशन हिस्ट्री। तो मेडिकेशन हिस्ट्री आई थिंक हमने पहले भी आपको पढ़ाई हुई है। देखिए, मेडिकेशन हिस्ट्री का सीधा मतलब होता है जैसे कोई पेशेंट हॉस्पिटल में आया, उसका ट्रीटमेंट वगैरह वो कराना चाह रहा है, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें उससे बातचीत की जाती है पेशेंट से, जो फार्मासिस्ट के थ्रू की जाती है। जैसे कि उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री क्या रही है, उसने पहले अपना कहीं पे ट्रीटमेंट कराया है तो वहाँ पे किस तरह की दवाइयाँ उसने खाई हैं, उसकी हिस्ट्री, या जैसे कि उसको पास्ट में क्या बीमारियाँ यहाँ पे हो चुकी हैं, या कह सकते हैं किस तरह के सिम्पटम जो वो ट्रीटमेंट कराना है उसको यहाँ पे शो हो रहे हैं, या कौन-सी कुछ दवाइयाँ ऐसी जैसे उसको साइड इफ़ेक्ट वगैरह भी कॉज़ कर सकती हैं। तो कुल मिला के उसका जो डाटा होता है वो हिस्ट्री होती है, वो मेडिकेशन हिस्ट्री हमारी होती है। डेफिनिशन हम देख लेते हैं। ए मेडिकेशन हिस्ट्री इज़ ए डिटेल्ड, एक्यूरेट एंड कंप्लीट यहाँ पे अकाउंट रिकॉर्डेड डाटा ऑफ ऑल प्रिस्क्राइब्ड एंड नॉन प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन दैट ए पेशेंट हैड टेकन। क्या है कि जो एक पेशेंट ट्रीटमेंट कराना आए तो कह सकते हैं एक मेडिकेशन हिस्ट्री जो होती है हमारी डिटेल्ड, मतलब जो जो उसने लिया है, जो नहीं लिया है, क्या सिम्टम है, कहाँ पहले ट्रीटमेंट कराया, किस तरह से उसको हुआ, टोटल हमारी डिटेल्ड और एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होती है। ये एक्यूरेट नहीं होगी तो वहाँ पे दिक्कत हो सकती है। एक्यूरेट और साथ में कंप्लीट अकाउंट रिकॉर्डेड हमारा डाटा होता है। और यहाँ पे प्रिस्क्राइब, जैसे कि किसी पेशेंट को जैसे कोई बीमारी हुई, उसने बाहर से कोई दवाइयाँ लेके खाई, वो हो गई हमारी नॉन प्रिस्क्राइब हमारी ओटीसी मेडिकेशन। नेक्स्ट, हमारी प्रिस्क्राइब भी उसने ली है तो कंप्लीट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे होनी चाहिए, जो एक पेशेंट लेता है कहीं से भी। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, गोल्स इसके हम देख लेते हैं। टू हेल्प इन एग्जामिंग द ड्रग इंटरेक्शन। जैसे कि सपोज कीजिए कोई पेशेंट है, उसको हम कुछ दवाइयाँ देना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो फिजिशियन है यहाँ पे उसको पहले ही पता चल जाता है कि ये जो हम दवाइयाँ दे रहे हैं तो आपस में इंटरेक्शन करेंगी या नहीं करेंगी। पहले उसने वो दवाइयाँ खाई हुई हैं तो आपको पहले से पता है कि यहाँ पे ड्रग एंड फूड इंटरेक्शन हमारा हो जाता है, ड्रग ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है। ऑलरेडी पहले आपको पढ़ाया हुआ है तो इतना डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आपको पता होगा जैसे दो दवाइयाँ आपस में मतलब एडजस्ट नहीं हो पा रही, वहाँ पे कंपैटिबल नहीं है आपस में, जिससे उसका जो इफ़ेक्ट है कम ज़्यादा हो सकता है, ये चीज़ें। तो इसमें हेल्प मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, टू हेल्प इन डिटरमाइनिंग द नीड फॉर फार्मास्यूटिकल हेल्प। कहने का मतलब और यहाँ पे हेल्प हो जाती है डिटरमाइन करने में नीड फॉर फार्मास्यूटिकल हेल्प, इस तरह से। कुछ ये चीज़ें हमारी होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टू हेल्प इन डॉक्यूमेंटिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जैसे कोई पेशेंट है उसने आपने पहले पूछ लिया कि हाँ भाई ये दवाइयाँ वगैरह आपको चली हैं। अगर आपको पता है उसको कुछ एडवर्स ड्रग रिएक्शन दवाई से हो गए थे, तो आप यहाँ पे कोशिश करते हैं कि वो दवाइयाँ आप उस पेशेंट को ना दें जिससे उसको एलर्जिक रिएक्शन वगैरह होती है। तो उसको भी यहाँ पे मतलब देखने-भालने में यहाँ पे हेल्प इसमें मिल जाती है। ये चीज़ें हो गई। अच्छा, प्रोसीजर यहाँ पे किस तरह से होता है टोटल। फर्स्ट, जे फार्मासिस्ट शुड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द पेशेंट। मतलब यहाँ पे पेशेंट काउंसलिंग वाली बातचीत चल रही है जो आगे हम पूरा यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे एक पेशेंट आया तो फार्मासिस्ट क्या करता है, फर्स्ट अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है उस पेशेंट से कि देखिए मेरा नाम ये है और मैं इस तरह से यहाँ पे हूँ, और आप मतलब अपने बारे में वहाँ पे पेशेंट को बताता है, तो इससे पेशेंट को थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि ठीक है, अच्छे से वहाँ पे बातचीत की जा रही है, कन्वर्सेशन मतलब कम्युनिकेशंस हो रही। जैसे कि यहाँ पे एंड एक्सप्लेन द इंटेंशन ऑफ कंसल्टेशन। और ये जो पेशेंट से बातचीत की जा रही है तो इसका मतलब क्या फार्मासिस्ट करना चाह रहा है, उसको एक्सप्लेन करना कि ठीक है आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड और यही बातें आप मुझे बताइए जिससे ट्रीटमेंट हम आपका अच्छे से कर सकें। सेकंड ये हो गया। थर्ड यहाँ पे क्या होता है, ही शुड गेट डिटेल ऑन डिसीज ट्रीटमेंट एंड रिकॉर्डेड ऑल द इंफॉर्मेशन। जैसे क्या होता है, जो फार्मासिस्ट है वो वहाँ पे उससे डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकता है एक पेशेंट से कि उसको क्या डिसीज़ है, उसको किस तरह से हुई। ये हो सकता है, मतलब ऐसे नहीं बॉडी की वहाँ प्रोसेस पूछेगा। जैसे उसको किसी वो जगह पे ऐसे पे काम कर रहा था जिसकी वजह से उसको बीमारी हुई, कुछ चीज़ें ऐसी पूछी जा सकती हैं। साथ में ट्रीटमेंट उसने पहले कहीं पे ट्रीटमेंट कराया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट यहाँ पे रिकॉर्डेड ऑल द इन्फॉर्मेशन, सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रिकॉर्डेड किया जा सकता है। रिकॉर्डेड का मतलब यहाँ पे एक पेपर वगैरह में लिखा जा सकता है। ऐसे नहीं स्पीकर लेके वहाँ पे बैठा हुआ रिकॉर्ड करा हुआ उसके आवाज़, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे मतलब
रिकॉर्ड किया जाता है सारा डाटा इस तरह से। ही शी शुड अंडरस्टैंड द पेशेंट मेडिकेशन टेकिंग बिहेवियर। और जो पेशेंट है जो मेडिकेशन वो लेता है तो क्या बिहेवियर रहता है उसका उनको लेते हैं वो चीज़ यहाँ पे मतलब क्या कर सकता है अंडरस्टैंड उनको समझ सकता है इस तरह से। ही शी शुड रिकॉर्ड द हिस्ट्री इन डिटेल्ड फॉर्मेट। और यहाँ पे वही वाली बात आ गई जो पेशेंट वहाँ पे बता रहा है तो डिटेल फॉर्मेट में उसकी हिस्ट्री को यहाँ पे मतलब रिकॉर्ड कर सकता है लिख सकता है इस तरह से। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे हो गई जिससे कि पेशेंट का ट्रीटमेंट करने में यहाँ पे हेल्प मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है पेशेंट काउंसलिंग। अच्छा, पेशेंट काउंसलिंग का मतलब क्या होता है? पेशेंट प्लस काउंसलिंग। पेशेंट जो हमारे मरीज होते हैं उनकी बात चली, काउंसलिंग मतलब हमारी बातचीत। और ये चलती किसके बीच में है? हमारे जो फार्मासिस्ट होते हैं तो उनकी किससे चलती है? पेशेंट से चलती है। तो फार्मासिस्ट और पेशेंट के बीच में जो हमारी बातचीत होती है उसको कहते हैं पेशेंट काउंसलिंग। डेफिनेशन यहाँ पे हम देख लेते हैं। इट इज ए प्रोसेस इन विच द फार्मासिस्ट गिव्स इंफॉर्मेशन ओरली रिटन फ्रॉम टू द पेशेंट्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा एक फार्मासिस्ट होता है इस प्रोसेस के अंदर वो हमारे पेशेंट को क्या करते हैं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देता है। कैसे देता है? ओरली मतलब बोल के भी दे सकता है, साथ ही में रिटर्न फॉर्म में भी दे सकता है। जैसे कि किसी पेशेंट को कुछ दवाइयाँ दी गई हैं उसके ट्रीटमेंट के दौरान, तो यहाँ पे प्रॉपर यूज ऑफ मेडिकेशंस, किस तरह से प्रॉपरली तरीके से उन मेडिकेशन का उनको यूज करना है, सुबह शाम दोपहर कितनी फ्रीक्वेंसी में, कुछ चीज़ जैसे प्रिकॉशंस वगैरह रखने, खाने के बाद, खाने के पहले, ये कुछ डाइट वगैरह उसको लेनी है। इस तरह से मतलब हेल्प मिल जाती है, पेशेंट का ट्रीटमेंट इफेक्टिव तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे गोल्स हमारे इसके क्या होते हैं? टू इम्प्रूव मेडिकेशन कंप्लेंस, मतलब जो मेडिकेशन का एक अच्छा इफेक्ट हो पेशेंट को मिल सके, यूज अच्छा हो सके, इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे टू मेक ड्रग ट्रीटमेंट मोर इफेक्टिव। अब सपोज कीजिए आप एक पेशेंट है, आप कहीं से दवाई लाए तो फार्मासिस्ट ने आपको अच्छे से बताया आपको इस तरह से इस टाइम लेनी है, इस तरीके से लेनी है। तो आप अगर दवाई को बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पे लेंगे तो आपका जो इफेक्ट है ना मतलब उन दवाई को अच्छे से मिलेगा। तो ट्रीटमेंट आपका एक इफेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा, मतलब आपकी बीमारी जो अच्छे से ट्रीट हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे टू इम्प्रूव पेशेंट्स लाइफ। पेशेंट अगर अच्छी तरीके से दवाइयाँ लेगा तो वहाँ पे उसकी जो डिसीज़ है वो अच्छे से सही होगी, तो वहाँ पे उसकी जो हेल्थ है यहाँ पे इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट यहाँ पे टू प्रोवाइड बेटर नॉलेज ऑफ मेडिकेशंस। अब सपोज़ कीजिए एक ऐसा पेशेंट है भाई पढ़ा लिखा नहीं है, उस बेचारे को क्या पता है, लेकिन उसको ऐसी बीमारी है जिससे टाइम पे दवाइयाँ लेना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो बेटर नॉलेज है मेडिकेशंस की वो एक फार्मासिस्ट पेशेंट को दे सकता है, डिलीवर कर सकता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमारी इसमें हो जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका प्रोसीडर। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा पेशेंट काउंसलिंग वाला प्रोसीडर होता है ये हमारे कुछ स्टेप में होता है। और ये स्टेप हमारे यहाँ पे कब होते हैं? स्टेप्स ड्यूरिंग पेशेंट काउंसलिंग। जब एक पेशेंट और फार्मासिस्ट के आपस में बातचीत चल रही, काउंसलिंग चल रही है, तो उसके दौरान हमारे कुछ स्टेप होते हैं। जैसे फर्स्ट है हमारे यहाँ प्रिपेयरिंग फॉर द सेशन, मतलब जो काउंसलिंग आपस में होने वाली है उसको प्रिपेयर करना। जैसे कि इन दिस स्टेप, इस स्टेप के अंदर फार्मासिस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पेशेंट डिसीज एंड प्रिस्क्राइब्ड ड्रग। तो इस स्टेप में क्या होता है, हमारा जो फार्मासिस्ट होता है वो यहाँ पे सबसे पहले कलेक्ट करता है इन्फॉर्मेशन उस पेशेंट्स की डिसीज के बारे में और जो दवाइयाँ उसके लिए प्रिस्क्राइब की गई हैं उनके बारे में। जब ये सारी चीजें पेशेंट को मतलब सॉरी फार्मासिस्ट को सारी चीजें पता होंगी, जब भी तो एक पेशेंट से काउंसलिंग कर पाएगा। उसको कुछ नहीं पता है तो क्या पूछेगा, क्या बताएगा? उसको ये नहीं पता पेशेंट को क्या डिसीज है, तो ये सारी चीजें उसको पहले पता होनी चाहिए। आ जाता है ओपनिंग ऑफ दिस सेशन। अब उसके बाद में हमारा जो पेशेंट काउंसलिंग वाला सेशन है इसको स्टार्ट किया जाता है। इन दिस स्टेप फार्मासिस्ट स्टार्ट टॉकिंग विद पेशेंट एंड आस्क सम क्वेश्चंस। उसके बाद में इस स्टेप में क्या होता है, फार्मासिस्ट जो है यहाँ पे पेशेंट से बातचीत करना स्टार्ट करता है और यहाँ पे आस्क को पूछता है सम क्वेश्चन। किससे क्वेश्चन पूछता है? ये पेशेंट से पूछता है। जैसे कि यहाँ पे क्या हमारे क्वेश्चन रहेंगे, थर्ड स्टेप है हमारा काउंसलिंग कंटेंट। काउंसलिंग कंटेंट का मतलब है क्या बातें आपस में की जाएंगी, ये कंटेंट। जैसे इन दिस स्टेप, इस स्टेप के अंदर द फार्मासिस्ट गिव्स इंफॉर्मेशन टू द पेशेंट। इसके अंदर क्या होता है, फार्मासिस्ट जो होता है पेशेंट को इन्फॉर्मेशन देता है। किस तरह की इन्फॉर्मेशन होती है? एग्जाम्पल में से हाउ टू टेक द मेडिकेशंस, ये जो दवाइयाँ किस तरह से एक पेशेंट को लेनी है, किस टाइम लेनी, फ्रीक्वेंसी, टोटल चीजें हमारी आ जाती हैं, ये बताएगा। सेकंड, एंड हाउ इट वर्क, और ये दवाइयाँ किस तरह से वर्क करेंगी। जैसे सपोज कीजिए एक पेशेंट है उसको कुछ गैस वगैरह बनती है, वो आप उसको बताएंगे सुबह नहर में दवाई आपको लेनी है। इससे होगा क्या, आपका जो जो आपका एसिडिटी वगैरह हो जाती है, गैस बनता है आपके पेट में, तो वो एकदम से सही हो जाएगा, आपको काफी इफेक्ट मिलेगा। तो आपने बता दिया सुबह में लेनी है और इस तरह से आपको इफेक्ट मिल जाएगा। कुछ इस तरह से हमारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा फोर्थ स्टेप आता है क्लोजिंग दिस सेशन। अब जैसे कि देखिए सबसे पहले आपने इन्फॉर्मेशन ली, उसके बाद में आपने उससे ओपन किया, बातचीत की, उसके बाद में मेडिकेशन के बारे में उसने आपने उसको बता दिया यहाँ पे कैसे लेने, किस तरह से इफेक्ट होगा। सारी चीज आपकी कंप्लीट हो गई, मतलब काफी सारी बातें होती हैं। यहाँ पे शॉर्ट में हमने आपको बताया है। वहाँ पे क्लोजिंग द सेशन का मतलब होता है कि सेशन आपने स्टार्ट किया था फिर इसको क्लोज भी करना होता है। ऐसा तो नहीं है कि पेशेंट पे फार्मासिस्ट बैठा रहेगा, बहुत सारे पेशेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे जो हमारा सेशन होता है उसको क्लोज बंद करने से पहले कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान में रखनी होती हैं। बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन,
सेशन को यहाँ पे बंद करने से पहले इट इज़ एसेंशियल टू चेक पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। जैसे कि एक पेशेंट है, आपने उससे इतनी सारी बातचीत की, आपने उसको कुछ बताया मेडिकेशन के बारे में, डिसीज़ के बारे में, टोटल बातें आपकी हो गई। तो पहले आपको सेशन को बंद करने से पहले यह आपको समझना एसेंशियल है, मतलब पेशेंट को जो आपने सब चीज़ें समझाई, वो उसको समझाए या नहीं समझाए। सपोज़ कि आप इंग्लिश में बोल रहे थे, उसको इंग्लिश नहीं आती, गर्दन हिलाता रहा बेचारा, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो इस तरह से, या आप हिंदी बोलते हैं लेकिन वो किसी अदर स्टेट से, जो आपकी हिंदी है उसको समझ में नहीं आ रही, या आपके बात करने का तरीका ऐसा है जिसमें आप हिंदी इंग्लिश मिक्स अप बोल रहे हैं, हिंदी उसको समझ में आई, इंग्लिश आपकी समझ में नहीं आई, तो उससे दवाइयाँ वो गलत तरीके से ले सकता है, जिससे उसका ट्रीटमेंट तो होगा नहीं, कुछ साइड इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकता है, उसको देखने को मिल जाए। तो पहले यहाँ पे सेशन को बंद करने से पहले आप पूछिए पेशेंट से सब चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ये आपको समझ में आई है या नहीं आई है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल में आप उससे कुछ पूछ सकते हैं, जैसे मैंने आपको ये दवाई इस टाइम बताई, तो किस तरह से आप देंगे, वो सही बता रहा है आपको, उसके बाद आप सेशन को क्लोज कर दीजिए। तो इस तरह से टोटल प्रोसेस होती है। तो चलिए इसमें नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं 7 इंटर प्रोफेशनल कोलेब्रेशन। तो ये हमारे क्या होता है, इसको अच्छे से यहाँ पे हम समझ लेते हैं इसकी डेफिनेशन में। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप with the learners, practitioners, patients, clients, families, and communities to enable ऑप्टिमल हेल्थ आउटकम्स। देखिए इसको सीधा हम समझ सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप एक फार्मासिस्ट हैं या आप एक यहाँ पे फिजिशियन हैं, तो जितने भी यहाँ पे हॉस्पिटल है हमारा, जैसे एक बड़ा हॉस्पिटल है, इसमें जैसे नर्सेज होती हैं या अदर हमारे बहुत तरह के डिपार्टमेंट में जो लोग हमारे यहाँ पे काम कर रहे होते हैं, तो सभी के साथ में एक अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्किंग रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप करना, मेंटेन करना, उसको यहाँ पे हम कहते हैं इंटर प्रोफेशनल कोलेब्रेशन। मतलब कि जैसे एंटर करना एक तरह से। एंटर किसमें करना, जैसे आपस में सब यहाँ पे अपना जो वर्किंग रिलेशनशिप है वो यहाँ पे बना के रखेंगे। जैसे सपोज़ कीजिए कोई लर्नर है जो सीखना आया, आपस में आपने अपना अच्छा रिलेशनशिप बना के रखा हुआ है। एक प्रैक्टिशनर जो प्रैक्टिस कर रहा है उसके साथ में, जो पेशेंट है उसके भी साथ में, कुछ क्लाइंट्स हैं हमारे या कुछ ऐसी फैमिलीज़ जिनके जो लोग हैं आपके हॉस्पिटल वगैरह में, आपकी क्लिनिक, नर्सिंग होम पे ट्रीटमेंट वगैरह कराने आते हैं, उनके साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग रखना। इस तरह से होता क्या है कि आपस में सबके बीच में जब अच्छा यहाँ पे मतलब कोलैबोरेशन रहता है, एक तरह से प्रोफेशनल कोलैबोरेशन रहता है, तो यहाँ पे जो हमारा जो आउटकम्स होते हैं, हमारे हेल्थ के आउटकम्स, उनके भी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। जैसे सपोज़ कीजिए आप एक डॉक्टर हैं, ठीक है ना? फार्मासिस्ट के साथ में आपके अच्छे रिलेशन है, वर्किंग रिलेशनशिप है आपका, तो इससे क्या होता है, आपको कोई भी मतलब दिक्कत आ रही है, आप सीधा फार्मासिस्ट से पूछ रहे हैं, आपको हिचक लेने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप वहाँ पूछ सकते हैं, आपस में आपका रिलेशनशिप अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है तो वहाँ पे दिक्कत आपको हो सकती है और पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। नर्सिस के साथ में लड़ना, सभी कुल मिला के कम्युनिटी वगैरह टोटल सबके साथ में यहाँ पे अच्छा रिलेशनशिप रखना। तो ये हमारा होता है यहाँ पे इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। एलिमेंट्स ऑफ कोलैबोरेशन, यहाँ पे इसके एलिमेंट क्या होते हैं, जैसे कि इसमें जब आप आपस में वर्किंग रिलेशनशिप बना रहे हैं या अदर तरीके से आप बना रहे हैं, सबसे पहले इसमें इंक्लूड होता है यहाँ पे रिस्पेक्ट। देखिए आपस में अगर एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट देंगे, जैसे एक फिजिशियन है, पेशेंट यहाँ पे फार्मासिस्ट को अच्छे से रिस्पेक्ट दे रहा है, जो नर्सेज वहाँ पे काम कर रही हैं उनको रिस्पेक्ट दे रहा है, क्योंकि काम तो सभी का बराबर होता है। भले वहाँ पे छोटे और बड़े यहाँ पे पोस्ट पे आप हैं, लेकिन सबका अच्छा काम होता है, सबको मेहनत करनी होती है। तो यहाँ पे आपस में रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए, साथ में ट्रस्ट भी होना चाहिए, साथ में यहाँ पे शेयर्ड डिसीजन मेकिंग एंड पार्टनरशिप। टोटल चीज़ें यहाँ पे मतलब एक दूसरे को शेयर करने वाला भी टोटल चीज़ें यहाँ पे होनी चाहिए, एक पार्टनरशिप में बन के आपको यहाँ पे काम करना चाहिए। तो कुछ ये एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पे कोलैबोरेशन के। अब देखिए इसको ना बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको नहीं समझा पाई, क्योंकि ये ना शॉर्ट में हमने आपको समझाया, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में जाते तो और भी आपके डाउट यहाँ पे सीधे क्लियर होते। ठीक है ना? तो एक तरह से हमारा जो प्रोफेशनल कोलैबोरेशन हो रहा है उसमें एंटर करना, उसको हम कहते हैं एंटर प्रोफेशनल, मतलब इंटर प्रोफेशनल कोलैबोरेशन। तो इसी के साथ में जैसे यहाँ पे हम सिलेबस देख लेते हैं अपना, ये हमारे जो हम देख लेते हैं डेली एक्टिविटीज ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो यहाँ पे आप समझ गए वर्ड राउंड पार्टिसिपेशन में किस तरह से एक्टिविटीज की जाती है, ट्रीटमेंट चार्ट रिव्यू में, एडवर्स रिएक्शन मॉनिटरिंग, ड्रग इन्फॉर्मेशन एंड पॉइजन इन्फॉर्मेशन, मेडिकेशन हिस्ट्री, पेशेंट काउंसलिंग, इंटर प्रोफेशनल कोलेब्रेशन। कुछ इस तरह से हमारे सारे ये पॉइंट थे। तो यहाँ तक का हमारा सिलेबस इसमें कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केयर क्या होती है इसको डिटेल में देखेंगे। अब देखिए हमने अपनी तरफ से एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझाया, लेकिन क्या होता है कभी कभी कोई डाउट आपका रह जाता है किसी भी यहाँ पे पॉइंट से रिलेटेड, तो सीधा आप कमेंट सेक्शन में आपके पूछ सकते हैं। आपको आपका जो भी डाउट होगा उसका रिप्लाई यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखिए काफ़ी सारी मेहनत लगती है इस तरह के लेक्चर बनाने में, तो अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ हेल्प मिली है इस लेक्चर से, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन आप ऑन कर सकते हैं इस तरह के लेक्चर वॉच करने के लिए। बाकी अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी इससे
हेल्प मिले। और देखिए जैसे हमारी यहाँ पे यूनिट है, इससे अलग हमारा जो पूरा डी.फार्म फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस है आपका, तो उसके नोट्स वगैरह आपको चाहिए तो सीधा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे वेबसाइट दिख रही है easyfarms.com, सीधा आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, सीधा आप इस पे जाइए। अगर आपको यहाँ पे इंग्लिश में नोट्स चाहिए वो भी मिल जाएंगे, और साथ में हिंदी प्लस इंग्लिश। और ये हमारे नोट जो यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स होते हैं, इंपोर्टेंट भी आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप नोट्स लेते हैं तो पूरा साल आपका इजीली कट जाता है, क्योंकि आपको ओनली समझना होता है, नोट्स आपके पास ऑलरेडी होते हैं। तो नोट्स